राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज ज्येष्ठ मास बड़ा शुक्रवार मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ लक्ष्मी की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको कभी भी जीवन में आर्थिक संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। बंधुओं, समय कब किस पर आ जाए, यदि मनुष्य लक्ष्मी जी की इस कथा को हर शुक्रवार को सुनते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको जीवन में कभी भी आर्थिक संकटों से जूझना नहीं पड़ेगा। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में ना जाने कितने लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी ना होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से 2 समय की रोटी मिल जाए, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लें, बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे तो देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और कथा सुनते हैं। और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ विचार उठने लगते हैं। वैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, सवारी के लिए कार हो या स्कूटर हो। रोटी मिलने के बाद उनकी लालसा बढ़ती चली जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा ही नहीं। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति, मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर लिए जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधे होकर उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है। जो जीवन देता है वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयां लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाता है, अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म कम और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उसका घर। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था, राधा घर का सारा काम काज करती। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थी, घर की सफाई रखना तो कोई राधा बहन से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती थी। दूसरों के घर में झांककर उनकी बुराइयां ढूंढना तो उन सब का पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर ना हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उसके पास यूं रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उसे सौंप रखा हो। राधा को उसकी यह बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के काम काज से ही समय नहीं मिलता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो यह कहने लगी थी कि राधा में बड़ी अकड़ है,
जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती, शायद इसीलिए कि वह बड़ी सुंदर है। उसे अपनी सुंदरता पर गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ सबसे मित्रता करते हैं, उसके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह ही किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को उसके पास कौन आएगा। इन सब की बड़ी बहन राम भजनी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन किया करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद न थी, जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हो। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम भजनी है, मैं आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, पूजा और कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है आप उस समय प्रभु का नाम लें, इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराई से बच जाओगे। राधा की इतनी बात सुनते ही राम भजनी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़क कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं, हम शहर वालों को अकल सिखाने आई है, गंवार कहीं की। देखो बहन, मैं गंवार हूँ या कुछ भी, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोल की चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ, तुम मेरी तलाश में क्यों भटक रहे हो? यही तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसकी साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगे। राधा जानती थी ये लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है, इनके मन काले हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है, ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट। छी छी छी, घिन होने लगती थी राधा को इन सब से। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव में आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे बुरी आदतें लग गई। शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो तब वह कैसे बच सकता था? एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है? सारा महीना मेहनत करने पर जो कुछ उन्हें मिलता था उससे घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते, यह सब कुछ वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा? राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टी उसे मार पड़ती, गलतियां सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हल्ला करता कि लोगों को उसका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वह अंदर अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। इस प्रदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता? वह तो अकेली पड़ गई। आज जाकर उसे प्रभु का ही आशा था। माँ दुर्गा ही उसे सहारा देगी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ चुकी हैं। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु का विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ ना बचा, वह 2 दिन तक भूखी थी। जिस दुकान के खाने पीने का सामान उधर मिलता था, उसने इसलिए उधार देने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पिछले रुपए ही नहीं दिए गए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं, वह भूखा मर जाएगा। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़े बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए, उसके हृदय के दुख जान लिए। राधा रोए जा रही थी, साथ वह महालक्ष्मी का पूजन किए जा रही थी। माँ लक्ष्मी, मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है, वह इस घर में नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं। माँ
मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ शक्ति दो माँ, माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो, माँ अब आप ही मेरा अंतिम आसरा हो। तुमने मुझे ना बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में जान दे दूंगी, अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तू पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर से विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी जिसमें तू पूरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ माँ। आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ, मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं, मुझे तो जीने के लिए धन की जरूरत नहीं है जिससे हम खाना खा सकें। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ। जाओ बेटी, अपने को संभालो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर ना जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी बोलो, जय माँ लक्ष्मी। राधा ने पूरी शक्ति से कहा, देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से यह 2 बोरी आटा और साथ में दालें, घी, यह सब खाने की सामग्री घर पहुँचाने का आदेश हुए हैं। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ। महाराज, आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे यह संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। लक्ष्मी जी को तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बता दो। मैं तो माँ की उपासना बचपन से ही कर रही हूँ, पर व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसे हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते, उन्हें कोई फल नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता, उसका फल शून्य हो जाता है। यह सब कुछ अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना है तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने, दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय मुंह से यही शब्द निकाले, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर ना हो तो चांदी के जेवर रखें। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के फूल अर्पण करें। धूप के साथ साथ देसी घी की जोत लगाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। जो माँ के भगत श्री यंत्र के दर्शन कर लिए, समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माँ की पूजा के समय श्री यंत्र को मत भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। हमारी खाली झोली भर दो माँ, हमारी खाली झोली भर दो। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया हुआ प्रसाद
जिसमें केले के टुकड़े काटे हों। माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांटते समय भी आपकी जुबान पर जय माँ लक्ष्मी जरूर रखें। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रख सकते हैं। सूर्यास्त होने के बाद माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट दें तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावलों को पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले हर भगत के लिए जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का पाठ करें और लोगों को भी सुनाएं। इससे और अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब भी विधि पूर्वक पूरे हो जाएं, तो इसके स्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती हैं। उनके घर में सुख ही सुख हो जाता है। धन तो आता है, पर जिसके घर में संतान हो उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हों तो 7 छोटी बच्चियों को घर बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाएं। फिर कन्या को चांदी का अथवा गिल्ट का एक सिक्का दक्षिणा में दें। उसी दिन माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 या 51 किताबें माँ के भक्तों को अपने हाथों से बांटें। यदि इतनी प्रतियां की शक्ति ना हो तो 11 तो अवश्य दें। माँ की प्रतिमा के आगे बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने आपके व्रत विधि पूर्वक पूरे किए, इसलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो, हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना। बस बेटी, यह हर प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा, तुम्हें भी धन मिलेगा, तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसिन की सहायता से अंदर रख ली, दालों को भी अंदर रखा। माँ लक्ष्मी की उपासना तो कर रही थी, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की, उसे वे कैसे भूल सकती थी। सहसा उसे ध्यान आया, कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे ही दिन से राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया। उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगाकर कहा, मेरी राधा, तुम तो सचमुच देवी लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता ना बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं आज से माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, ना कभी जुआ खेलूंगा, ना गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूंगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा हुआ घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियां लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी, ताकि उनका भी मेरी ही भांति कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया, मैं भी उनके 21 व्रत रखूंगा, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूंगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिल गया। बोलो लक्ष्मी माता की जय।